अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम और अज़ीज़ तलबा, तस्हीलुन नहव के दर्स में आपका खैर मक़दम है। आज हम जुमला इंशाइया के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले आपके सामने ये बात रखी गई कि मुरक्कब मुफीद से या तो किसी चीज़ के बारे में उसकी ख़बर वग़ैरह मालूम होती है, या इसी तरह से मुतकल्लिम के कहने के बाद जो मुखातिब है उसको किसी चीज़ की तलब मालूम होती है। तो इस एतबार से मुरक्कब मुफीद की दो किस्में होती हैं। एक मुरक्कब मुफीद जिसके अंदर कोई ख़बर मालूम हो, जिसे जुमला ख़बरिया कहा जाता है, और दूसरा मुरक्कब मुफीद जिसके अंदर तलब हो, जिसको जुमला इंशाइया कहा जाता है। तो जुमला इंशाइया के बारे में आज के दर्स में हम पढ़ेंगे। जुमला इंशाइया ऐसे जुमले को कहते हैं जिसके कहने वाले को सच्चा या झूठा नहीं कहा जा सकता हो। क्यों? इसलिए कि सच और झूठ का ताल्लुक ये ख़बर से है और इंशा से नहीं है। यानी अगर किसी को सच्चा या झूठा हमें कहना है तो उसी वक्त हम कह सकते हैं जब कोई शख्स किसी ख़बर के बारे में इत्तला दे कि ऐसा हुआ है, ऐसा नहीं हुआ है, तो उसी सूरत में हम कह सकते हैं ये सच बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। लेकिन अगर ख़बर नहीं है, किसी चीज़ के बारे में वो बतला नहीं रहा है, तो ऐसी सूरत में उसे सच्चा या झूठा नहीं कहा जा सकता है। और जिसके अंदर मुतकल्लिम को, कहने वाले को सच्चा या झूठा नहीं कहा जा सकता, उसको जुमला इंशाइया कहते हैं। और जुमला इंशाइया की ये 10 किस्में होती हैं जो मैंने आप हज़रात के सामने मिसालों के साथ रखी हैं। पहली किस्म है जुमला इंशाइया की अम्र, फ़ाइल से किसी काम को तलब करना, और इसके अंदर फ़ाइल से किसी काम को तलब किया जाता है। जैसे इज़रिब, तू एक मर्द मार। यहाँ फ़ाइल से मारने को तलब किया जा रहा है। इज़रिब, तू एक मर्द मार। आई बात समझ में? तो इज़रिब, तू एक मर्द मार, यहाँ मारने को तलब किया गया, लिहाजा ये अम्र हो गया। अब जाहिर सी बात है, यहाँ थोड़ा सा हम ये देखें, कोई आदमी मुखातिब से ये कह रहा है कि तू मार, तो अब उसको सच्चा या झूठा कह सकते हैं? हम नहीं कह सकते। कोई ये कहे कि तू मार, तो उसे कहेंगे कि तू झूठ बोल रहा है या तू सच बोल रहे हो? नहीं कह सकते। तो ये ऐसे जुमले जिनके अंदर सच और झूठ का कोई एहतमाल ना हो, ये जुमला इंशाइया में आ जाएंगे। इसकी तरकीब होगी इज़रिब की। इज़रिब फ़ेल, अंता की ज़मीर इसमें पोशीदा है। ये एक कलमा है बज़ाहिर, लेकिन ये जुमला है, और जुमला किस तरह से है कि इसके अंदर अंता की ज़मीर पोशीदा है। इज़रिब इज़रिब अंता, इज़रिब फ़ेल और अंता की जो ज़मीर इसके अंदर पोशीदा है वो इसका फ़ाइल है। आई बात में? तो फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर के जुमला इंशाइया हुआ। इज़रिब की तरकीब क्या होगी? इज़रिब फ़ेल, अंता ज़मीर उसमें पोशीदा, उसका फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर के जुमला इंशाइया हुआ। इसी तरह से जुमला इंशाइया की दूसरी किस्म है नहीं, यानी फ़ेले नहीं। और फ़ेले नहीं उस फ़ेल को कहते हैं जिसके अंदर फ़ाइल को किसी काम के तर्क करने को कहा जाता है। यानी उससे फ़ाइल से किसी काम के छोड़ने को कहा जाता है कि ये काम ना करो। जैसे मिसाल है ला तज़रिब, तू ना मार। यानी फ़ाइल से ये कहा जा रहा है तू ना मार। तो यहाँ
ज़र्ब यानी मारने को तर्क करने की बात कही गई, तो ये फेले नहीं हो गया। इसके अंदर भी हम मुतकल्लिम को सच्चा या झूठा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो कह रहा है तू ना मार, तो अब इसको कैसे कह सकते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो या तुम सच बोल रहे हो। इसलिए ये जुमला इंशाइया हो गया। ला तज़रिब के अंदर भी वही बात है, यहाँ भी अंता की ज़मीर पोशीदा है जो इसका फ़ाइल बनेगा। तो ला तज़रिब फ़ेल, अंता की ज़मीर उसमें उसका फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर के जुमला इंशाइया हुआ। इसी तरह से तीसरी किस्म है जुमला इंशाइया की इस्तिफ़हाम। और इस्तिफ़हाम का मतलब होता है, ये असल में इस्तिफ़हाम यानी फ़हम को तलब करना, यानी सवाल करना, किसी चीज़ के समझने को तलब करना। तो इस्तिफ़हाम का माना हुआ यानी सवाल करना, किसी चीज़ के बारे में पूछना। जैसे मिसाल है यहाँ, हल ज़रबा ज़ैदुन। हल मतलब क्या, ज़रबा मतलब उसने मारा, ज़ैदुन ज़ैद, क्या ज़ैद ने मारा। ये सवाल किया गया ज़ैद के बारे में, क्या ज़ैद ने मारा है। तो हल ज़रबा ज़ैदुन, क्या ज़ैद ने मारा। यहाँ भी आप देखें कि मुतकल्लिम जब ये सवाल मुखातिब से कर रहा है, हल ज़रबा ज़ैदुन कि तो क्या ज़ैद ने मारा है, तो क्या उसको कहा जा सकता है कि तुम सच कह रहे हो या झूठ कह रहे हो? नहीं कह सकते हम। इसलिए हल ज़रबा ज़ैदुन ये भी इंशा है। और इसकी भी तरकीब कैसे होगी, हल हर्फ इस्तिफ़हाम, ज़रबा फ़ेल, ज़ैदुन फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर के जुमला इंशाइया हुआ। जुमला इस्तिफ़हामिया या इंशाइया कह सकते हैं आप। तो हल ज़रबा ज़ैदुन, क्या ज़ैद ने मारा, यानी क्या ज़ैद ने मारा, तो ये जुमला इंशाइया हुआ। हल हर्फ इस्तिफ़हाम, ज़रबा ज़ैदुन, ज़ैद ज़रबा फ़ेल, ज़ैदुल फ़ाइल, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर के, और फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर के जुमला इंशाइया हो जाता है। इसी तरह से चौथी किस्म है तमन्नी। तमन्नी यानी किसी चीज़ के हासिल होने की तमन्ना करना। जैसे लैता ज़ैदन हाज़िरुन, काश के ज़ैद हाजिर होता, यानी काश के ज़ैद मौजूद होता। क्लास चल रहा है, क्लास के अंदर एक ज़ैद नाम का लड़का है, वो मौजूद नहीं है, तो अब वो कोई उसका साथी या इसी तरह से और कोई आदमी उसके बारे में कहता है काश के ज़ैद हाजिर होता, जो क्लास से गायब है, कहीं और हॉस्टल में है या इसी तरह से कहीं ज़रूरत से गया हुआ है, जिसके मुमकिन था कि वो मौजूद भी होता। आई बात में। तो यहाँ कहा गया लैता ज़ैदन हाजिरुन, काश के ज़ैद हाजिर होता। तो यहाँ भी हम जाहिर सी बात है मुतकल्लिम को सच्चा या झूठा नहीं कह सकते हैं। मुतकल्लिम अगर ये कह रहा है तो ये कहा जा सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो या तुम सच बोल रहे हो, नहीं कहा जा सकता ना। तो ये हो गया लैता ज़ैदन हाजिरुन, ये तमन्नी, और ये भी जुमला इंशाइया। लैता हर्फ मुशब्बा बिल फ़ेल, तरकीब होगी लैता हर्फ मुशब्बा बिल फ़ेल, ज़ैदन उसका इस्म, हाजिरन उसकी खबर। ज़ैदन लैता अपने इस्म और ख़बर से मिलकर के जुमला इंशाइया हुआ। ठीक है। इसी तरह से पांचवा है तरज्जी। तरज्जी का मतलब है किसी चीज़ के हासिल होने की उम्मीद करना। जैसे लअल्ला अमरन गाइबुन, शायद के अमर गायब हो, यानी अमर मौजूद नहीं होगा। तो यहाँ लअल्ला के ज़रिए से ये उम्मीद की जा रही है कि अमर गायब है, उम्मीद है कि अमर गायब होगा, यानी मौजूद नहीं होगा। ठीक है। तो यहाँ भी जाहिर सी बात है मुतकल्लिम को सच्चा या झूठा नहीं कह सकते हैं। यहाँ भी तरकीब उसी तरह से होगी जैसा कि ऊपर की गई है। लअल्ला अमरन गायबुन, लअल्ला हर्फ मुशब्बा बिल फ़ेल, अमरन उसका इस्म और गायबुन उसकी खबर। ठीक है। अमरन लअल्ला
हरफ मुशब्बा बिल फ़ेल अपने इस्म खबर से मिलकर के जुमला इंशाइया हुआ। याद रहे तमन्नी और तरज्जी में थोड़ा सा फ़र्क है, और वो ये कि तमन्नी के अंदर मुमकिनुल हुसूल और इसी तरह से गैर मुमकिनुल हुसूल दोनों की तमन्ना की जा सकती है। यानी जो चीज़ें हासिल हो सकती हैं उनकी भी तमन्ना आप कर सकते हैं, और इसी तरह से उन चीज़ों की भी तमन्ना आप कर सकते हैं जो हासिल नहीं हो सकती हैं। जो चीज़ें हासिल हो सकती हैं उसकी मिसाल जैसे लैता ज़ैदन हाजिरुन, काश के ज़ैद हाजिर होता। और जो चीज़ हासिल नहीं हो सकती है उसकी मिसाल जैसे लैतश्शबाबा यऊदू, लैतश्शबाबा यऊदू। यहाँ एक मिसाल और देखते हैं, लैतश्शबाब यऊदू, लैतश्शबाबा यऊदू। शबाब जवानी को कहा जाता है, यऊद लौट आती, काश के जवानी लौट आती। ठीक है, तो ये कहना भी सही है जो कि गैर मुमकिनुल हुसूल है, यानी इसका हासिल होना ये मुमकिन नहीं है। एक आदमी जवानी की उम्र से जब गुजर गया तो दोबारा जवानी की उम्र नहीं पा सकता है। वो आई बात में, तो ये मुमकिनुल हुसूल है इस दुनिया के अंदर, उसके लिए ये मुमकिन है ही नहीं कि वो दोबारा से जवान हो जाए या दोबारा से उसके अंदर बचपना पैदा हो जाए। ठीक है, तो इस तरह की तमन्ना अगर कोई कर रहा है तो वो लैता के जरिए से कर सकता है। यानी तमन्नी में ये दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं कि मुमकिनुल हुसूल चीज़ है तो उसकी भी तमन्ना की जा सकती है, और इसी तरह से गैर मुमकिनुल हुसूल कोई चीज़ है तो उसकी भी तमन्ना की जा सकती है। जबकि तरज्जी या उम्मीद में सिर्फ मुमकिनुल हुसूल चीज़ों ही के बारे में कहा जा सकता है, गैर मुमकिनुल हुसूल के बारे में नहीं कहा जा सकता। ला अल्लाह अमरन गायबुन, शायद के अमर गैर हाजिर है, उम्मीद है कि अमर गायब है, तो ये मुमकिन है, ऐसा मुमकिन है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसका होना गैर मुमकिन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, दोनों ही चीज़ें इसमें आ सकती हैं। इसी तरह से छठी किस्म है उकूद, और उकूद का माना होता है यानी मामलात। जैसे हम और आप बाज़ारों में ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं तो वो मामलात अपने तय करते हैं, तो उसी को मामलात को कहा जाता है उकूद अरबी ज़ुबान में, और उसके लिए मखसूस अल्फाज है। जैसे मान लीजिए मैं कोई चीज़ बेच रहा हूँ और कोई दूसरा आदमी उसका भाव करता है कि भाई मैं इतने में लूँगा, वो कहता है क्या आप इतने में देने के लिए तैयार हैं, तो मैं कहता हूँ बेतु, मैंने बेच दिया, और वो कह देता है अश्तरैतु, मैंने ख़रीद लिया। तो ये हो गया उकूद, ये मामला तय हो गया हमारा। तो ये उकूद यानी मामलात ये भी इंशा हैं, इंशा की किस्मों में से हैं, क्योंकि यहाँ भी उन दोनों को जो मामला तय कर रहे हैं आपस में सच्चा या झूठा नहीं कर सकते हैं। मैंने अपना सामान किसी आदमी को बेच दिया जो मेरे सामान को ख़रीद रहा है, मैंने कह दिया कि मैंने बेचा और उसने कह दिया कि मैंने ख़रीदा, तो कोई तीसरा आदमी ये नहीं कह सकता कि नहीं आप दोनों झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ, तो ये बेतु वश्तरैतु, बेतु वश्तरैतु यानी मैंने बेचा और मैंने ख़रीदा, यानी दूसरा कह रहा है मैंने ख़रीद लिया, तो ये उकूद हो गया। और ये भी इस इंशा की किस्मों में से है, और इसकी तरकीब भी वही होगी जैसे ऊपर हमने की, बेतु फ़ेल माजी और अना की ज़मीर इसमें पोशीदा मानी जाएगी, अना की ज़मीर इसमें पोशीदा, फ़ेल फ़ाइल से मिलकर के जो कि फ़ाइल होगी, तो फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर के जुमला इंशाइया हो जाएगा। इसी तरह से इस तरैतु ये भी फ़ेल है और अना की ज़मीर इसके अंदर पोशीदा है, फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर के जुमला इंशाइया हो जाएगा। लेकिन याद रहे ये तो उस मामले उस सूरत में बात हुई जब हम मामलात तय कर रहे हैं आपस में,
जब हम अपने आपस में मामलात तय कर रहे हैं तो उस सूरत में ये बात होगी। लेकिन ऐसे ही किसी ने आके खबर दी, अपना कोई सामान बेचने के बाद कोई आदमी कहता है बेतू मैंने बेच दिया, या इसी तरह से कोई आदमी खरीदने के बाद कहता है इस तरह तो मैंने खरीदा, यानी फलां से मैंने खरीद लिया है, या इसी तरह से मैंने किसी को बेच दिया है, मामला नहीं बल्कि वो आके बतला रहा है, तो ये खबर हो गई। तो ऐसी सूरत में ये बेतू या इस तरह तो ये खबर हो जाएगा। यानी मामला तय होने से पहले अगर कहा जा रहा है बेतू अश्तरैतु तो ये जुमला इंशाइया है। लेकिन अगर यही मामला तय हो जाने के बाद कहा जा रहा है किसी तीसरे आदमी से, तो ऐसी सूरत में ये जुमला खबरिया हो गए। यानी बेतू मैंने बेचा, मैंने बेच दिया है, ये मैं कहना चाह रहा हूं किसी तीसरे आदमी को, ये बतलाना चाह रहा हूं। तो ऐसी सूरत में उसे सच्चा या झूठा कहा जा सकता है। अगर उसने वाकई बेचा है तो कहा जाएगा हाँ बेचा है, और अगर नहीं बेचा है, झूठ बोल रहा है आगे, तो वो फिर झूठा हो गया। तो ऐसी सूरत में फिर ये जुमला इंशाइया नहीं होगा बल्कि जुमला खबरिया हो जाएगा, और तरकीब उसकी वही होगी बेतु फेल, अना की ज़मीर उसमें फ़ाइल, जुमला फेल अपने फ़ाइल से मिलकर के जुमला फेलिया खबरिया हो जाएगा। फिर या इस तरह तो फेल, अना की ज़मीर उसमें फ़ाइल और फेल अपने फ़ाइल से मिलकर के जुमला खबरिया हो जाएगा। तो ये बात अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। बेतु वश्तरेतु इंशा उस वक्त होंगे जब ये मामला तय करते वक्त होंगे, और मामला तय करते वक्त ये बात कही जा रही होगी। लेकिन अगर मामला तय हो गए हैं, बाद में ये कहा जा रहा है, तो ऐसी सूरत में ये इंशा नहीं होंगे बल्कि ऐसी सूरत में फिर ये जुमला खबरिया हो जाएंगे। तो इस फ़र्क को आसानी से समझ लेना चाहिए। तो यहाँ भी बेतु या इस तरह तो ही लिखा जाएगा, यानी लिखने के एतबार से दोनों ही एक ही जैसे रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं होगा। बस मामला तय करते वक्त अगर कहा गया तो जुमला इंशाइया है, मामला तय हो जाने के बाद अगर कहा गया तो ऐसी सूरत में ये जुमला इंशाइया नहीं है बल्कि जुमला फेलिया खबरिया हो जाएंगे। इसी तरह से सातवीं किस्म है निदा। निदा मतलब किसी को पुकारना और अपनी जानिब मुतवज्जे करना, और इसके लिए चंद मखसूस हुरूफ हैं, जैसे या अल्लाहु, या अल्लाह, ए अल्लाह। तो यहाँ तरकीब या जो हरफ निदा है जो अदऊ फेल के कायम मकाम है, ये जो है या अल्लाहु ये हरफ निदा है, या अदऊ फेल के कायम मकाम है जो आई बात में, और अल्लाह ये मुनादा हो गया, ये अल्लाह मुनादा हुआ। तो या अल्लाह या हरफ इस्तिफाम जो कि फेल अदऊ के कायम मकाम है, और अल्लाह मुनादा हरफ निदा अपने मुनादा से मिलकर के जुमला इंशाइया हो गया अल्लाह। और इसी तरह से मफूल बिही भी हम कह सकते हैं इसे, क्योंकि अदऊ फेल असल में ना, यानी या जो है वो असल में क्या है अदऊ फेल, तो इस एतबार से अदऊ फेल का ये मफूल बिही भी हो सकता है। और तरकीब करते वक्त या हरफ निदा कायम मकाम अदू फेल के, अदू फेल ज़मीर अना की उसमें फ़ाइल लफ्ज़ अल्लाह मफूल बिही, फेल अपने फ़ाइल और मफूल बिही से मिलकर के जुमला फेलिया खबरिया सूरतन, यानी बस सूरत ये जुमला फेलिया खबरिया है, जबकि माना के एतबार से ये इंशाइया है। जुमला यानी माना के एतबार से ये इंशाइया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी हम मुतकल्लिम को सच्चा या झूठा नहीं कह सकते। कोई कहे या अल्लाह या फलां, अब उससे कह सकते हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो या तुम सच बोल रहे हो, नहीं कह सकते ना। तो ये बज़ाहिर सूरतन जुमला फेलिया खबरिया लगेगा हमें जब हम पूरी तरकीब इसकी करेंगे, क्योंकि या जो है ये अदू फेल के कायम मकाम है, और अदू फेल उसमें ज़मीर अना की ये फ़ाइल होता है और अल्लाह मफूल भी हो जाएगा। तो अदू फेल ज़मीर
उसमें फ़ाइल की और अल्लाह मफ़ूल बिही से मिलकर के जुमला फ़ेलिया ख़बरिया सूरतन बज़ाहिर ऐसा ही लग रहा है, लेकिन हकीकत के एतबार से जुमला इंशाइया है, क्योंकि वहाँ हम मुतकल्लिम को सच्चा या झूठा नहीं कह सकते हैं। इसी तरह से 8वीं किस्म है अर्ज़। मुखातब को नरमी के साथ किसी चीज़ की तलब पर मुतवज्जे करना, यानी उसकी तलब के लिए उसे राग़िब करना। जैसे मिसाल यहाँ है, अला तंजिलु बिना फतुसीब खैरन, हमारे पास आप क्यों तशरीफ़ नहीं लाते जिससे आपको कुछ भलाई हासिल हो। तो यहाँ तरकीब होगी अला हरफ़े तख़सीस या हरफ़े अर्ज़, तंजिलु फ़ेल और अंता की ज़मीर इसमें उसका फ़ाइल, बिना बा हरफ़े जार, ना ज़मीर जो मजरूर है, जार मजरूर से मिलकर मुताल्लिक़ हुआ तंजिलु फ़ेल के। तंजिलु फ़ेल अपने फ़ाइल जो कि अंता की ज़मीर उसके अंदर पाई जा रही है और बिना मुताल्लिक़ से मिलकर के अर्ज़ हुआ। ठीक है, अर्ज़ यानी नरमी से जो बात कही जाए, अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर की जाए, जिसे हम एक तरह से इल्तिमास और दरख्वास्त भी कहते हैं। तो ये जो है मामला हुआ। फ़तुसीबु फ़ा हरफ़े अर्ज़, फ़ा जवाब अर्ज़, फ़ा हर्फ जो है ये जवाब अर्ज़ कहलाता है और इसके बाद अन मस्दरिया पोशीदा होता है। इसके बाद अन हुरूफ़ नासिबा में से वो पोशीदा होता है और तुसीबा फ़ेले मुज़ारे मंसूब है, क्योंकि अन इससे पहले पोशीदा है। तो फ़तुसीबा पस तुम पाते, खैरन खैर ये मफ़ूल बिही हो गया और मंसूब है। फ़तुसीबा फ़ेल और उसके अंदर अंता की ज़मीर उसका फ़ाइल है। तो फ़ेल अपने फ़ाइल से मिलकर के और खैरन मफ़ूल से मिलकर के जवाब अर्ज़ हो जाएगा और इस तरह से अर्ज़ अपने जवाब अर्ज़ से मिलकर के जुमला इंशाइया हो जाएगा। इसी तरह से 9वीं किस्म है कसम। जैसे वल्लाही, कसम मतलब कसम खाना, अपनी बात को ताकीद, अपनी बात में ताकीद पैदा करने के लिए, ज़ोर देने के लिए कुछ अल्फाज हैं अरबी ज़ुबान में और उसे जो है हम कसम भी कहा जाता है। तो कसम कहते हैं वल्लाही लअंसुरन्ना, वल्लाही लअंसुरन्ना, तो वल्लाही ये कसम हो गया। लअंसुरन्ना ज़ैदन, अल्लाह की कसम मैं ज़ैद की ज़रूर बिज़रूर मदद करूँगा। ठीक है, वल्लाही में वाव हरफ़े जार है, अल्लाह मजरूर, क्योंकि ये वाव कसमिया है और ये हरफ़े जार होता है, तो ये हरफ़े जार हो गया और अल्लाही ये मजरूर, जार मजरूर से मिलकर के मुताल्लिक़ हुआ अक़समु फ़ेल के। अक़समु फ़ेल, अना की ज़मीर उसमें उसका फ़ाइल, अना की ज़मीर जो फ़ाइल है उससे मिलकर के अक़समु फ़ेल और इसी तरह से अपने मजरूर से मिलकर के ये अक़समु फ़ेल कसम हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? कसम हो जाएगा। वल्लाही ये कसम हो गया, अक़समु फ़ेल जो महज़ूफ़ है उससे मिलकर के। और ला अंसुरन्ना फ़ेल है और अना की ज़मीर इसमें फ़ाइल है। याद रहे लाम ये ताकीद के लिए है और नून सकीला भी ताकीद के लिए है। ये वाहिद मुतकल्लिम का सेगा है और वाहिद मुतकल्लिम अना की ज़मीर उसमें उसका फ़ाइल और ज़ैदन ये उसका मफ़ूल बिही। तो अंसुरन ला अंसुरन्ना फ़ेल अपने फ़ाइल और मफ़ूल बिही से मिलकर के जुमला फ़ेलिया ख़बरिया हो कर के ये क्या हो गया? जवाब कसम। कसम अपने जवाब कसम से मिलकर के जुमला इंशाइया हुआ। ठीक है, कसम अपने जवाब कसम से मिलकर के जुमला इंशाइया हुआ। इसी तरह से आखिरी किस्म है जुमला इंशाइया की ताज्जुब। ताज्जुब किसे कहते हैं? यानी किसी ऐसी चीज़ को मालूम करना जिसका सबब पोशीदा हो। इसके अरबी ज़ुबान में दो सेगे आते हैं, जैसे मा अफला
और इसी तरह से अफ़इल, कितना उम्दा या कितना बेहतर, ये असल में इसका माना हुआ। तो मा अफ़ाला या इसी तरह से अफ़इल बिही, अफ़इल बिही, ये दोनों इसके सेगे आते हैं। और ऐसे ही हम कहते हैं मा अहसनहू या व अहसिन बिही, और दोनों का माना और मफ़हूम यही है कि कितना बेहतर है, कितना उम्दा है, कितना खूबसूरत है। तो माँ ये जो है हरफ इस्तिफ़हाम जो शैउन अज़ीम के माना में है, और अहसनहू में अहसना फ़ेल और हुआ की ज़मीर उसमें फ़ाइल, और हा जो ज़मीर आखिर में आ रही है ये ज़मीर मफ़ूल है। तो फ़ेल अपने फ़ाइल से मिल कर के जुमला फ़ेलिया करके ख़बर हो जाएगी माँ मुब्तदा की, और माँ मुब्तदा ये जो है ये जुमला इंशाइया हो जाएगा। मुब्तदा अपनी ख़बर से मिल कर के जुमला इंशाइया हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा जो जुमला है इसमें उसकी तरकीब आहसिन ये फ़ेल अम्र है और ये आहसना फ़ेल के माना में है, बाज़ायद है। तो हा की जो ज़मीर है ये माना के एतबार से क्या बदलाया, फ़ाइल है। तो आहसिन फ़ेल और अपने फ़ाइल के से मिल कर के ये जुमला इंशाइया हो जाएगा। फ़ेल अपने फ़ाइल से मिल कर के जुमला इंशाइया हो गया। आई बात में? तो ये मुख्तसर अंदाज में आपके सामने इस की तरकीबें हमने रखी, यानी जुमला इंशाइया, और इसी तरह से इसकी जो तरकीब हो सकती है, इसकी मिसालों की जो तरकीब है वो हमने आपके सामने रखी। याद रहे हर जुमला में मुस्नद और मुस्नद इलैह का होना ज़रूरी है, इसलिए खा जुमला ख़बरिया हो या जुमला इंशाइया हो, हर एक में मुस्नद और मुस्नद इलैह का होना ज़रूरी है। जैसा कि हमने मिसालों में और तरकीब के ज़रिए से जो पढ़ा है उससे ये मालूम हो रहा है कि हर जुमले के अंदर एक मुस्नद है और इसी तरह से मुस्नद इलैह भी है। तो आई बात समझ में? तो ख़ुलासा इसका ये है कि जुमला इंशाइया की ये 10 किस्में हैं और ये मुख्तलिफ़ माना और मफ़हूम के लिए आते हैं, ठीक है। और जुमला इंशाइया का मतलब ये है कि मुतकल्लिम को उस जुमले की वजह से सच्चा या झूठा हम नहीं कह सकते हैं। आई बात में? और पूरी तफसील हमने इससे पहले आपके सामने रख दी है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ बात समझ में आ गई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।